Dear friends, today we are taking a topic reserve constituencies. Our constitution entitle every citizen to elect his or representative and to be elected as a representative. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हर सिटीजन को ये एंटाइटल करता है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव्स चुनवा सके और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट कर सके. The constitution makers, however, were worried that in an open electoral competition, certain weaker section of society may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and the state legislative assembly. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे देवर एंजाइस that in an open electoral competitions our peoples those who are related to weaker sections they will not have a good chance to get elected themselves for the Lok Sabha and state legislative assembly. They may not have the required resources because they have sort of money, they have not the required resources, education and contact to contest and win elections against other. तो जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं दे हैव नॉट द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, इनके पास रिसोर्सेज लेक ऑफ रिसोर्सेज हैं, एजुकेशन की कमी है एंड दे हैव नॉट द कॉन्टैक्ट टू कंटेस्ट, और उनके पास ऐसे कॉन्टैक्ट नहीं है जिससे वो अपने इलेक्शंस को कंटेस्ट कर सकें और इलेक्शन जीत सकें दूसरों के अगेंस्ट. दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल्स एंड रिसोर्सफुल, और ऐसे व्यक्ति जो इन्फ्लुएंशियल्स हैं, रिसोर्सफुल हैं, उनके अगेंस्ट चुनाव जीतना इट इज़ ए टिपिकल टास्क फॉर देम फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. दे में प्रिवेंट देम फ्रॉम विनिंग इलेक्शंस, और जो दोज पीपल दोज आर रिच एंड इन्फ्लुएंशियल्स they will prevent them from winning the elections. If that happens, इस तरह से अगर ऐसा होगा तो our parliament and assembly would be deprived of the voice of a significant section of our population. तो हमारी जो पार्लियामेंट और असेंबली है वहाँ पर जो ये वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनकी अब वॉइस जो है, जो सिग्निफिकेंट वॉइस है, उससे वो वंचित हो जाएंगे. दैट वुड मेक आवर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक. तो इससे हमारी जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र है वो कम रिप्रेजेंटेटिव होगा और कम लोकतांत्रिक होगा. सो द मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ ए स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज. इसलिए जो मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने जो है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में सोचा फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए सम कॉन्स्टिट्यूंसीज आर रिजर्व फॉर पीपल्स हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. और कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है जो द पीपल दोज बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स they were kept reserves in a SC reserve constituencies. जो SC रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज है ओनली समवन हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट they can stand for contest the elections. Similarly, only those belonging to the scheduled tribes they are able to contest the elections from that constituencies reserved for the scheduled tribes. जो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज है द पीपल दोज बिलोंग टू द शेड्यूल ट्राइब्स these peoples can contest election from there. So that's why our constitution maker reserves 84 seats reserved for the scheduled caste and 47 seats for scheduled tribes in the Lok Sabha. This is the data as on 1 September 2012. This number is in proportions of to their share in the total population. ये उनके पॉपुलेशन में जितना शेयर था उसके हिसाब से है ये. और शेयरिंग्स जो रिजर्व सीट करी गई हैं वो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से है. पॉपुलेशन में उनका जितना शेयर है उसके हिसाब से सीट रिजर्व की गई हैं.
Thus, the reserved seats for SC and ST do not take away the legitimate shares of any other social group. तो कोई भी रिजर्व सीट्स जो SC ST के लिए है कोई उसको ले नहीं सकता जो उनका लेजिटिमेट शेयर है, जो कानूनी रूप से वैध शेयर है किसी दूसरे सोशल ग्रुप से। दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वर एक्सटेंडेड लेटर टू अदर्स वीकर सेक्शंस एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। और ये सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन से ये और एक्सटेंड करा गया फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी फॉर द district and local levels. In many state seat in rural and urban यानी कि पंचायत और म्यूनसिपलिटीज एंड कॉरपोरेशंस लोकल बॉडीज आर रिजर्व फॉर अदर बैकवर्ड क्लास एज वेल। यानी कि इन द पंचायत एज वेल एज द म्यूनसिपलिटीज एंड कॉरपोरेशंस mean to say in local bodies as well as panchayat the seat are also reserved for other backward classes as well। उनके लिए भी जो है सीट रिजर्व की गई है। हाउएवर द प्रोपोर्शन ऑफ स्टेट हाउएवर द प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स रिजर्व वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। हालांकि जो सीट का रिजर्व करने का अनुपात है वो स्टेट टू स्टेट डिफरेंट है, वेरी करता है। Similarly, 1/3 of the seat are reserved in rural and urban local bodies for the women candidate। और इसी तरह से जो है 1/3 सीट आर kept reserved for the rural as well as urban local bodies for the women's candidate those are going to contest elections they are kept reserved for women's voter list। now we are taking the topic voter list। voter list जो है it is also the part of our system of elections। once the constituencies are decided, जब constitution decide हो जाती है, the next step is to decide who can and who cannot vote। और ये अगला स्टेप ये हो जाता है कि कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, कौन इलेक्शन में वोट कास्ट करेगा, कौन नहीं करेगा। दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनीवन। ये डिसीजन जो है किसी पे छोड़ा नहीं जा सकता आखिरी दिन तक। इन ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन है द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट। जो एलिजिबल्स हैं वोट कास्ट करने के लिए उन दैट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन। वो लिस्ट जो है इलेक्शन से काफ़ी पहले प्रिपेयर कर ली जाती है एंड गिवन टू एवरीवन, हर किसी को उपलब्ध करा दी जाती है। दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल। इसको जो है इलेक्टोरल रोल बोलते हैं एंड इज कॉमनली नोन एज द वोटर लिस्ट और इट इज़ नोन एज द वोटर लिस्ट। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर इट इज लिंक टू द फर्स्ट कंडीशंस ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। और ये जो है इम्पॉर्टेंट स्टेप है बिकॉज it is directly linked to the first condition of democratic elections, mean to say everyone is given universal adult franchise। That's why this is the first condition of democratic election। जो democratic election के फर्स्ट कंडीशन है कि हर किसी के पास वोटिंग राइट होना चाहिए। एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव। हर किसी के पास जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जिससे कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सके। One we read about the principle of universal adult franchise। in principle of universal adult franchise we study that everyone has right to vote and the value of each vote is equal one। in practice it means that everyone should have one vote and each vote should have equal value। no one should be denied the right to vote without a good reason। किसी को जो है राइट टू वोट देने से मना नहीं किया जा सकता बिना किसी कारण के। डिफरेंट सिटीजन डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज। और डिफरेंट सिटीजन जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग तरीके से डिफर हैं बिकॉज सम आर द रिच वन एंड अदर वन पुअर, सम आर हाईली एजुकेटेड एंड अदर वन आर सो लेस एजुकेटेड और नॉट एजुकेटेड एट ऑल। some are kinds others are not kinds so kinds but all of them are the human being। लेकिन सभी जो है ह्यूमन बींग है विद
देयर ओन नीड्स एंड व्यूज, अपने ज़रूरतों में और अपने विचारों में। दैट्स वाई ऑल ऑफ देम डिजर्व टू हैव एन इक्वल से इन डिसीजन मेकिंग दैट अफेक्ट देम। और हाँ, इसीलिए जो है सभी डिजर्व करते हैं कि सबका बराबर की से हो, वाट एवर द डिसीजन टेकन बाई द गवर्नमेंट्स, because the step taken by the government that affect them. In our country, all the citizens above the age of 18 years and aged 18 years, uh, he can cast his or her votes in an election. Every citizen has the right to vote. हर citizen के पास राइट टू वोट है, रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर कास्ट, रीजन एंड जेंडर। उसके जो कास्ट और रीजन्स और जेंडर को छोड़कर, मतलब उसको कंसीडर ना करते हुए, सब एवरी सिटीजन्स हैज़ द राइट टू वोट। सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन्स विद अनसाउंड माइंड, कुछ क्रिमिनल्स और जो अनसाउंड माइंड के हैंडीकैप्ड पीपल्स हैं, दे आर डिनाइड फॉर राइट टू वोट, उनको राइट टू वोट से मना किया गया है, बट ओनली इन रेयर सिचुएशंस। लेकिन ये कंडीशन रेयर सिचुएशन में ही ऐसा होता है। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर पुट ऑन वोटर लिस्ट। और ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि सभी लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट में जोड़े, दो आर द एलिजिबल वन। एज न्यू पर्सनस अटेन वोटिंग एज, जैसे कि नए जो युवा वर्ग है वो वोटिंग एज को अटेन करता है, तो उसका नाम वोटिंग लिस्ट में ऐड होना चाहिए। नेम ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ ए प्लेस, और जो व्यक्ति किसी जगह से छोड़ चुके हैं, जा चुके हैं, और दोज आर डेड एंड डिलीटेड, तो जो डेड हो गए हैं, द नेम ऑफ देम मस्ट बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट। ऐसे लोगों का नाम जो है लिस्ट से ख़त्म होना चाहिए। ए कंप्लीट रिविजन्स ऑफ द लिस्ट टेक प्लेस एवरी 5 years, और जो ये लिस्ट जो है आफ्टर ए फिक्स इंटरवल टाइम जो एक कंटिन्यूस रिवाइज्ड, लगातार संशोधित होती रहती, रिवाइज होती रहती है। दिस इज डन टू एंश्योर दैट इट रिमेन्स अप टू डेट। ये इसलिए किया जाता है कि ये सुनिश्चित किया जाता है जिससे कि जो वोटिंग लिस्ट है ये अप टू डेट रहे, अपडेट रहे। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स ए न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। इलेक्शन कमिश्नर ने एक नया सिस्टम EPIC का बनाया गया है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड इंट्रोड्यूस करा गया है। द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर लिस्ट, और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हर व्यक्ति के पास ये वोटिंग ID होनी चाहिए और उनका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड व्हेन दे गो आउट टू वोट। वोटर को जो है ये वोटिंग ID जो है इट मस्ट बी केप्ट with him whenever the person is going to cast their votes in polling station। तो पोलिंग स्टेशन में वोट करने जा रहा है तो उसके पास ये EPIC यानी कि इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड उसके पास होना चाहिए। बट दिस कार्ड इज़ नॉट येट कंपलसरी फॉर वोटिंग। हालांकि इस कार्ड को अभी कंपलसरी नहीं किया गया है फॉर वोटिंग। वोटिंग के लिए द वोटर कैन शो मैनी अदर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। दूसरे प्रूफ भी दिखा सकते हैं जैसे कि राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस एट्सेट्रा, ये दिखाया जा सकता है।